महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक एक बड़ा सियासी भूचाल इस वक्त में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा और इस इस्तीफे के पीछे क्या कहानी है उसको भी समझेंगे। और दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 5 सांसद और उसके साथ में 3 विधायक गायब हो गए हैं, यह पता चल रहा है। तो 2 बड़ी खबरें और 2 बड़े राज्यों से 2 बड़ी खबरें निकल करके सामने आई है और दोनों खबर पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या खेल हो रहा है। और समझने वाली बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इस खेल के बाद में कमजोर हो जाएंगे, या नरेंद्र मोदी की राजनीति बेहद कंफर्टेबल हो जाएगी, या नरेंद्र मोदी की जो बार्गेनिंग है वो बढ़ जाएगी। यह समझने वाली बात है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, जिस खबर की पुष्टि हो चुकी है आंध्र प्रदेश की, उस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र पर बात करेंगे। यह तस्वीर आप देखिए। अभी अभी कुछ देर पहले जगदीप धनखड़ के साथ में यहां पर उनको मिलकर के इस्तीफा अपना सौंप दिया है आंध्र प्रदेश के विजय साई रेड्डी ने। और विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा देने के बाद में जो वजह बताई है कि इस बात के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, और ना केवल यह इस्तीफा इन्होंने दिया है बल्कि राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। तो वजह जो सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। तो विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। वाईएसआर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जगन मोहन रेड्डी के खासम खास बेहद करीबी थे आंध्र प्रदेश के अंदर। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, अभी वहां पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। इनकी सरकार थी और इनके खासम खास थे। देखिए खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। वाईएसआरसीपी नेता विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। एनबीटी ने लिखा है, राज्यसभा सदस्य से दिया इस्तीफा, अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान, जगन मोहन रेड्डी के करीबी विजय साई रेड्डी के मन में क्या है। अब जरा सुनिए इनके इस्तीफे की वजह। एबीपी न्यूज ने लिखा है, खेती करने के लिए देंगे राज्यसभा से इस्तीफा, जगन मोहन रेड्डी के करीबी विजय साई रेड्डी ने लिया राजनीति से संन्यास। अब जरा समझिए आसान भाषा में मामला क्या है। मामला यह है कि विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है और उसके साथ साथ उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस सबके पीछे पता है आपको कौन है? इस सबके पीछे, इस इस्तीफे के पीछे चंद्रबाबू नायडू है। अब आप कहेंगे चंद्रबाबू नायडू कैसे? चंद्रबाबू नायडू है और इस सबके पीछे ईडी है, ईडी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो जरा यह खबर देखिए। इस खबर के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी एक तरीके से होता हुआ नजर आएगा आपको। यह खबर 6 जनवरी 2025 की खबर है। विजय साई रेड्डी से पूछताछ के लिए, विजय साई रेड्डी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए। दिल्ली के अंदर ईडी के सामने पेश होते हैं विजय साई रेड्डी 6 जनवरी 2025 को। और उसके ठीक बाद में, मतलब 20 दिन बाद में इस्तीफा दे दिया। 20 भी नहीं, 19 ही दिन हुए आज। इस्तीफा इन्होंने दे दिया। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पूरा खेल खत्म होने वाला हो तो उससे अच्छी बात यह है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में खेल खेलते हैं ना, अगला सवाल 5 करोड़ रुपए का, इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे सीधे 5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपने इस सवाल का उत्तर गलत दे दिया तो आप सीधा नीचे आ जाएंगे। और अभी जो आप धनराशि जीत रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए, इस 2.5 करोड़ की धनराशि से भी सीधे आ जाएंगे आप 50 लाख रुपए पर। मतलब आप उड़ान भर रहे थे 5 करोड़ के लिए, लेकिन आपकी गलती आपको 50 लाख पर ला करके छोड़ देगी। तो आदमी समझदारी किस में दिखाएगा? आदमी समझदारी फिर इसी में दिखाएगा कि यहीं की यहीं मैं गेम छोड़ना चाहता हूं, मैं आगे खेलना ही नहीं चाहता हूं, 2.5 करोड़ पर मैं गेम छोड़ रहा हूं। कुल मिलाकर के यह सीन यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी इनको बुलाती है। इसी जनवरी में 19 दिन पहले ईडी ने इनको बुलाया, ईडी के सामने पेश हुए और ईडी के सामने पेश होने के बाद में क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, आप अंदाजा सहज तौर पर लगा सकते हैं।
लेकिन ये जब ईडी के पास में पहुंचे तो बताया जाता है कि इनके पीछे पीछे चंद्रबाबू नायडू पहुंचे और चंद्रबाबू नायडू ने पहुंच करके ईडी के जरिए क्या खेल करवाया। अब मोदी साहब के साथ में इतनी तो चलती होगी, ये मान सकते हैं आप। और बात केवल यहां पर एक सांसद की नहीं है, बात केवल यहां पर एक सांसद के इस्तीफे की भी नहीं है। बात यह है कि आगे जगनमोहन रेड्डी के 7 सांसद और हैं, उन पर भी नजर है चंद्रबाबू नायडू की। और चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद उनके लोकसभा के अंदर है और अब राज्यसभा में भी अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के साथ में सीधे तौर पर फिर बार्गेन पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त में जो निकल करके सामने आई है आंध्र प्रदेश से, वो खबर ये है। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं, जो खबर निकल करके सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 3 सांसद और 5 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ में संपर्क होने का दावा किया है। मतलब एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं, उनके गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये 3 सांसद और 5 विधायक जो है हमारे संपर्क में है। और ये 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं। और आज जो खबर निकल करके सामने आई है, उस खबर में दावा किया गया है कि 5 सांसद और 3 विधायक गायब हो गए, नॉट रीचेबल, उनका फोन नहीं मिल रहा है। अब यहां पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पूरे सांसदों को, विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में ला करके अपनी ताकत को बढ़ाने पर तुल गए। मतलब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू इस दौड़ में लगे हुए हैं कि अपनी पावर को और मजबूत किया जाए, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वो इस पावर में आने के लिए बेताब है कि कैसे मेरा वही रुतबा, वही इकबाल बराबर से हो और बीजेपी को मुझे पूछना ही पड़े कि राज्य के अंदर विधानसभा में बीजेपी के पास में बहुमत है, लेकिन नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर हैं। नरेंद्र मोदी रिस्क नहीं ले सकते और ऐसे में उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ करके क्या मैसेज उद्धव ठाकरे यहां पर एकनाथ शिंदे के तरफ से जो भेजा जा रहा है दिल्ली के अंदर, आप अंदाजा लगा लीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए एक बुरी खबर आ रही है। सरकार के मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के खेमे के 3 सांसद 5 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उदय सामंत ने वीडियो के जरिए दावा किया है कि न सिर्फ शिवसेना यूबीटी बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। और मैं आपको अब सीधे नाम बता देता हूं। ये देखिए, ये हैं 5 सांसद और 3 विधायक। बताया जा रहा है संजय दीना पाटिल सांसद है जो गायब है, बंधु जाधव सांसद है गायब हैं, संजय देशमुख सांसद हैं गायब हैं, और नागेश पाटिल ये सांसद भी गायब हैं, और उसके बाद में ओम राजे ये भी गायब है। विधायक आप देखिए राहुल पाटिल ये साहब भी गायब हैं, दलीप सोपोल ये भी गायब हैं, और बाबाजी काले ये भी गायब हैं। तो ये एक तरीके से कहें कि मोदी शाह के सामने 2 बड़े राज्यों में उद्धव ठाकरे के सांसदों को, विधायकों को तोड़ करके एकनाथ शिंदे अपनी ताकत मजबूत करके दिल्ली को अपनी 56 इंच की छाती दिखाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके का खेल खेल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू को जैसे जेल भेजा गया था, पार्टी तोड़ने की भी कोशिश हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो सारा बदला लेना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी यहां से कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे क्या? भाई उनकी सरकार, उनकी सत्ता जो है वो और मजबूत हो जाएगी क्या? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के सांसद चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है एनडीए का नंबर तो ऊपर चला ही जाएगा, और उधर से अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ में सांसद आते हैं तो वहां पर भी नंबर ऊपर चला जाएगा। तो यानी कहने को तो एनडीए का नंबर ऊपर जा रहा है, एनडीए ताकतवर हो रही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी भी ताकतवर होंगे? या नरेंद्र मोदी को ये क्षेत्रीय छत्रप
कमजोर करने की कोशिश करेंगे या अपनी शर्तों पर, अपनी मांगों पर झुकाने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, आज के दौर में यह बात गले उतरेगी नहीं कि नरेंद्र मोदी को जब राहुल गांधी या और दूसरे बड़े नेता या अखिलेश यादव, केजरीवाल ये नहीं झुका पा रहे हैं, ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इनके साथ ही इनको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, सत्ता जो है वो बहुत कुछ कंट्रोल करवा देती है और सत्ता में नंबर गेम बहुत कुछ कंट्रोल करवा देता है। वरना यही अमित शाह तो थे जो आज चाणक्य की भूमिका में भाजपा जिनको पेश करती है, एक वक्त में तड़ी पार थे। और यही कांग्रेस थी, बल्कि कांग्रेस इतनी मजबूत भी नहीं थी, नंबर के लिहाज से जरूर कांग्रेस मजबूत, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज जिस मुकाम पर है, जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, इतने मजबूत तो नहीं थे। तो नंबर गेम आपसे बहुत कुछ करवा देता है, सत्ता आपसे बहुत कुछ करवा देती है। और जिस तरीके से यहां पर रुतबा रुआब चंद्रबाबू नायडू का और एकनाथ शिंदे का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एक तरीके से उनके सामने फिर जो है वो उनको बार्गेन करके चलना पड़ेगा। अब देखना यही है कि किस तरीके से, कैसे अब इसमें आगे खेला होता है। और महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश में तो हो गया है, महाराष्ट्र में ये खबर जो है वो कब इसकी पुष्टि होती है। लेकिन ये जरूर है कि चाहे संजय राउत हो, उन्होंने भी कह दिया था कि एक नया उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है, तीसरा डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अंदर मिलने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष के नेताओं को भी पता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन एक सवाल विपक्ष के नेताओं से पूछा जाएगा, एक सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा जाएगा कि आप इतने कमजोर कैसे हैं। मतलब एक तरफ जो है वो आप दावा कर रहे थे कि भाई गद्दारों का बदला जो है वो महाराष्ट्र लेगा, तमाम तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन क्या हश्र हुआ विधानसभा चुनाव में। और आप अपनी पार्टी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, विधायक सांसदों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। या फिर भाजपा ने बोरा इतना बड़ा बड़ा खोल दिया है, या एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा बड़ा बोरा खोल दिया है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।